बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास सेकंड ईयर में जो चैप्टर है जिसका नाम है नर्वस कोऑर्डिनेशन, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्पाइनल कोड। क्लियर तरीके से स्पाइनल कोड को पढ़ेंगे, एमडीके तो नम्स और नीट के लेवल पर भी पढ़ेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास स्पाइनल कोड होता क्या है बच्चों? ये फॉर एग्जाम्पल आपका क्या है, ब्रेन है। ये आप लोगों के पास आपका क्या है, ब्रेन। अब ब्रेन के जो नीचे वाला हिस्सा होता है, कौन सा हिस्सा होता है? नीचे वाला हिस्सा होता है। नीचे वाला हिस्सा यहाँ पर आप लोग देखें, यहाँ पर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप लोगों का क्या है, ये क्या है, दिस इज योर ब्रेन। ये क्या है, ब्रेन है। और ये आप लोगों के पास क्या है, ये आपके पास है आपके वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट यानी ये आपकी क्या है, रीढ़ की हड्डी। ये आपकी क्या है, रीढ़ की हड्डी। ऊपर ब्रेन होता है, नीचे रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी से, वर्टिब्रेट से यहाँ पर कुछ डोर्सल रूट एक्सटेंड होती है, बाहर की तरफ निकली हुई। बाहर की तरफ निकली हुई डोर्सल रूट, डोर्सल रूट निकलती है वर्टिब्रेट से। इस डोर्सल रूट को आप लोग क्या बोलते हैं, स्पाइनल कोड। क्या बोलते हैं, स्पाइनल कोड कहते हैं। स्पाइनल कोड क्या होती है? द डोर्सल रूट दैट स्टार्ट बिलो द मेडुला ऑब्लंगेटा। ये स्टार्ट होती हैं बिलो मेडुला ऑब्लंगेटा, ये स्टार्ट हो रही है। जो कि स्पाइनल कोड है वो क्या होती है, बिलो स्टार्ट होती है स्पाइनल कोड से, और एक्सटेंड होती है। किससे एक्सटेंड होती है? हमारे लंबर रीजन से। हमारे जो लंबर रीजन होता है, लंबर 1 एंड लंबर 2, इनके दरमियान में ये होती है। यानी ये आपका क्या है, ब्रेन है। दिस इज योर ब्रेन। और ब्रेन के नीचे आपकी क्या है, वर्टिब्रेट है, आपकी रीढ़ की हड्डी है। रीढ़ की हड्डी है। रीढ़ की हड्डी से कुछ डोर्सल रूट एक्सटेंड होंगी। उन्हीं डोर्सल रूट का नाम क्या है, स्पाइनल कोड। क्या है स्टूडेंट्स, स्पाइनल कोड है, जो स्टार्ट होता है बिलो द मेडुला ऑब्लंगेटा और एक्सटेंड होता है हमारा जो लंबर रीजन, हमारा जो ये वाला रीजन होता है यहाँ पर। क्लियर है माय स्टूडेंट्स? तो ये चीज आपने क्या करनी है, याद रखनी है। तो स्पाइनल कोड क्या होता है, याद रखिएगा, इट इज अ डोर्सल रूट। इट इज अ डोर्सल रूट, एक तरह की डोर्सल रूट होती है जो स्टार्ट होती है, जो स्टार्ट होती है बिलो बिलो द मेडुला ऑब्लंगेटा। मेडुला ऑब्लंगेटा एंड ये एक्सटेंड होती है। ये एक्सटेंड होती है। कहां पर एक्सटेंड होती है? हमारे लंबर रीजन में। हमारे जो लंबर रीजन होता है वहां पर, लंबर रीजन। स्पाइनल कोड जो है वो एक तरह की डोर्सल रूट होती है, डोर्सल रूट होती है जो कि स्टार्ट होती है। मैं अगेन आई कैन टेल यू दैट द पॉइंट। डोर्सल रूट होती है जो कि स्टार्ट होती है बिलो द मेडुला ऑब्लंगेटा एंड एक्सटेंड होती है, जो हमारा लंबर रीजन होता है वहां से ये क्या होती है, एक्सटेंड होती है। और हमारा जो स्पाइनल कोड है उसे प्रोटेक्ट कर, देखे हमने पढ़ा था सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। उसके दो पार्ट थे, ब्रेन और एक क्या था, स्पाइनल कोड। तो ब्रेन को हमने डिस्कस कर लिया, स्पाइनल कोड को भी आज हम डिस्कस करें। सही हो गया। स्पाइनल, अब ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए आप लोगों के पास तीन चीजें थी। एक थी बोनी स्कल, एक था बोनी स्कल, उसको आप बोले थे क्रेनियम। क्या बोला था हमने, क्रेनियम। और ब्रेन का वेट कितना होता है, 4.4 kg, 3 पाउंड के बराबर होता है। ये चीज आपने याद रखनी है। बोनी स्कल, क्रेनियम, और क्या थी, मेनिंजेस, जो कि उसको क्या कर रही थी, प्रोटेक्ट कर रही थी। और तीसरा था वेंट्रिकल, वो भी प्रोटेक्ट कर रही थी। और जो हमारा स्पाइनल कोड है उसको कौन प्रोटेक्ट करेगा? स्पाइनल कोड को प्रोटेक्ट करती है सबसे ज्यादा हमारी रीढ़ की हड्डी, यानी हमारा वर्टिब्रल कॉलम। हमारा वर्टिब्रल कॉलम, ये क्या है, हमारा वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रेट है, हमारे पास रीढ़ की हड्डी प्रेजेंट है, ये हमारा क्या है, दिस इज वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी। सबसे ज्यादा जो प्रोटेक्शन होती है स्पाइनल कोड की, उसे प्रोटेक्ट करने वाली होती है, वो होती है रीढ़ की हड्डी, वर्टिब्रल कॉलम एंड मेनिंजेस।
मेनिनजिस भी क्या करती है, स्पाइनल कोड को प्रोटेक्ट करती है। उसके बाद में हम क्या क्या प्रोटेक्ट करते हैं स्पाइनल कोड को। तीसरे नंबर पे जो क्रेनियम होती है वो भी स्पाइनल कोड को क्या करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। क्या प्रोवाइड करती है हमारे बच्चे, एक तरह की प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। सही, क्लियर है। या सिंपल आप कह सकते हैं लेयर्स ऑफ मेम्ब्रेन, लेयर्स ऑफ मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। ये क्या करती हैं, ये स्पाइनल कोड को क्या प्रोवाइड करती हैं, प्रोटेक्शन एक तरह की क्या करती हैं, प्रोवाइड करती हैं। क्लियर है। अब देखें, ये आपका क्या है, ब्रेन है। ब्रेन से क्या निकल रही है, क्रेनियल नर्व्स। क्या निकल रही है, क्रेनियल नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स। बात करें भाई, ब्रेन से क्या निकलेंगी, क्रेनियल नर्व, जिसके पेयर्स कितने होंगे, 12 पेयर्स होंगे। और स्पाइनल कोड से जो नर्व निकल रही है उसके 31 पेयर्स होंगे। कितने पेयर्स होंगे, 31 पेयर्स होंगे। ये ब्रेन है। ब्रेन में से नीचे हमारा वर्टिब्रल कॉलम है, यहाँ से हमारा ये देखें क्या है, वर्टिब्रल कॉलम है। और यहाँ से क्या हो रही है, डोर्सल रूट एक्सटेंड हो रही है। उन्हीं डोर्सल रूट को हम लोग सिंपल क्या बोलते हैं, स्पाइनल कोड कहते हैं। स्पाइनल रूट एक तरह की डोर्सल रूट्स होती हैं, जो स्टार्ट होती हैं बिलो द मेडुला ऑब्लिंगेटा एंड उसके बाद ये एक्सटेंड होती है हमारे लंबर रीजन से। इसे प्रोटेक्ट करता है वर्टिब्रल कॉलम, मेनिंजेस एंड लेयर्स ऑफ द मेम्ब्रेन इसे क्या कर रही होती हैं, प्रोटेक्ट कर रही होती हैं। क्लियर है। इसके हमारे पास टू डोर्सल, इसकी क्या होती है हमारे पास, एक इसके अंदर क्या होती है, डोर्सल रूट होती है। अगर हम बात करें इसके बाद हमारे पास स्पाइनल कोड है, इसके टू जोन्स होते हैं, टू जोन। एक डोर्सल जोन होता है, डोर्सल जोन होता है, और याद रखना है दूसरा वेंट्रिकल, वेंट्रिकल जोन होता है। तो दो जोन होते हैं आप लोगों के पास, एक डोर्सल और दूसरा आप लोगों के पास क्या होता है, वेंट्रिकुलर। सही, तो ये तरह दो होते हैं। वेंट्रल, सिंप्लीफाई, ये सिंप्लीफाई में से कहते हैं वेंट्रल जोन, दिस इज कॉल्ड वेंट्रल जोन। या सिंपल आप इसे क्या कह सकते हैं, डोर्सल रूट भी कह सकते हैं, लेकिन दो जोन्स होते हैं, डोर्सल जोन एंड वेंट्रल जोन। या इसे सिंप्लीफाई आप वेंट्रल रूट भी कह सकते हैं और इसे डोर्सल रूट भी आप लोग कह सकते हैं। क्लियर है। अब हम यहाँ पर देखते हैं हमारा स्पाइनल कोड को। यहाँ तक आप लोगों को स्पाइनल कोड की हिस्ट्री पता चल गई है, तो भाई बेस्ट ऑफ लक, भाई तुम्हारा बहुत अच्छा बनेगा, हमारा कॉन्सेप्ट आज बहुत अच्छा बनेगा स्पाइनल कोड से। देखो भाई, स्पाइनल कोड क्या होता है, बटरफ्लाई शेप होता है। क्या होता है बोले तो, बटरफ्लाई शेप होता है, इस तरीके से बटरफ्लाई शेप होता है। सही, स्पाइनल कोड की शेप कैसी होती है, बटरफ्लाई शेप, बटरफ्लाई शेप होती है स्पाइनल कोड की। क्लियर है, बटरफ्लाई शेप होती है। देखिए ये बटरफ्लाई शेप। और स्पाइनल जैसे कि हमने ब्रेन की हिस्ट्री पढ़ी थी, ब्रेन का इनर रीजन क्या था, वाइट था। ब्रेन का आउटर रीजन क्या होता है, ग्रे। क्या होता है, ग्रे होता है। लेकिन जो स्पाइनल कोड है उसका जो इनर रीजन है, स्पाइनल कोड का जो इनर रीजन है वो क्या होता है, वो ग्रे होता है। और स्पाइनल कोड का जो आउटर रीजन है, ये था इनर रीजन, इनर रीजन ऑफ द स्पाइनल कोड, जो कि आप लोगों के पास क्या होता है, ग्रे होता है। अब ये जो आउटर रीजन होता है स्पाइनल कोड होता है, वो क्या होता है, व्हाइट होता है। ये इसमें क्या होती है, रिवर्स बात होती है। क्लियर है। अब डोर्सल रूट क्या होती है, आगे वाली, ये जो हमारा क्या है, डोर्सल रीजन है, डोर्सल एंड दैट आर वेंट्रल रीजन, दिस इज माय डोर्सल रीजन। सो एक आप लोगों के पास होती है डोर्सल रूट, ये जो आप लोगों के पास क्या होती है, दिस इज कॉल्ड आउटर जो होती है, दिस इज कॉल्ड डोर्सल रूट, डोर्सल रूट आप लोग कहते हैं। और यहाँ पर एमसीक्यूज भी आता है कि कहां पर सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड फिल होता है, स्पाइनल कोड की कौन सी जगह पर, तो आपके पास होती है डोर्सल रूट, यहाँ पर फिल होता है आपका सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। क्या फिल होता है, सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड। सही,
और यही आपकी क्या होती है, सेंसरी रीजन होता है। यही आप लोगों का क्या होता है, सेंसरी रीजन होता है। और एक आप लोगों की क्या होती है, डोर्सल रूट होती है। क्या होती है, डोर्सल रूट। ये जो डोर्सल रूट होती है ये मोटर रीजन होता है। दिस इज अ मोटर रीजन ऑफ द स्पाइनल कोड। ये स्पाइनल कोड का क्या होता है, डोर्सल रीजन होता है। स्पाइनल कोड का जो इनर रीजन होता है वो ग्रे होता है, आउटर रीजन क्या होता है, व्हाइट होता है। ब्रेन में इसका रिवर्स है, आपको यहाँ पर लिख दिया है। डोर्सल जो रीजन होता है, डोर्सल रूट ऑफ द स्पाइनल कोड जो होती है वो सेंसरी रीजन होता है। यहाँ पर आकर इंफॉर्मेशन रिसीव होती है। यहाँ पर आकर जो इंफॉर्मेशन होती है वो रिसीव होती है। ये चीज आपने याद रखनी है। और जो डोर्सल रूट होती है वो मोटर रीजन होता है। यहाँ से क्या आता है, रिस्पॉन्स। यहाँ से क्या आता है, इंफॉर्मेशन आती है। इंफॉर्मेशन को जो कन्वर्ट करता है रिस्पॉन्स में, कन्वर्ट करता है रिस्पॉन्स में, वो आपके पास क्या होता है, मोटर एरिया ऑफ द स्पाइनल कोड। अब ये जो स्पाइनल कोड है ये हेल्प करता है, इट हेल्प रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन में भी क्या करता है, ये मदद करता है। कौन मदद करता है, आपका स्पाइनल कोड। यहां तक आप लोगों को क्लियर है? हाँ जी स्टूडेंट्स, क्लियर है? सो मैं आपको बता दूं कि स्पाइनल कोड क्या होता है। स्पाइनल कोड एक तरह की डोर्सल रूट होती है जो ब्रेन जो है उसके नीचे वाला, जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम, देखिए ये हमारी रीढ़ की हड्डी है। बोले तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो पीछे वाली ये सारी हमारी रीढ़ की हड्डी है। अगर फॉर एग्जाम्पल हमारी रीढ़ की हड्डी ना हो तो वो नहीं स्नेल होते नागिन की तरह, नागिन नागिन नाची में नागिन। तो इस तरीके से हम नागिन लगे स्नेल्स की तरह, इस तरीके से हम होते होते जाए। तो हमारे पास क्या है, ये रीढ़ की हड्डी प्रेजेंट है यहाँ से लेकर यहाँ तक। अभी जो रीढ़ की हड्डी है यहाँ से हमारे क्या निकल रहे हैं, यहाँ से हमारी डोर्सल रूट्स निकल रही हैं। ये डोर्सल रूट, और यही डोर्सल रूट जो है ये एक्सटेंड हो रही है हमारी ब्लू द मेडुला ऑब्लंगेटा, और ये एक्सटेंड हो रही है हमारे कहां से, लैम्बर रीजन, नीचे वाले रीजन में जाके ये एक्सटेंड हो रही है। उसके बाद इसे प्रोटेक्ट करने के लिए हमारा सबसे बड़ा 90% जो स्पाइनल कोड को प्रोटेक्ट करके रख रहा है भाई, वो क्या है, वर्टिब्रल कॉलम। रिफ्लेक्स एक्शन में क्यों मदद करती है, क्योंकि रिफ्लेक्स एक्शन में उसी वक्त हमारा ब्रेन एक्सपोज नहीं करता जब ये मोमबत्ती, ये क्या है बोले तो मोमबत्ती है, बोले तो ये मोमबत्ती है। अब मोमबत्ती पे सडनली हमारा यहाँ पर मेरी फिंगर आ गई, भैया भैया भैया, मेरा क्या आ गया, हाथ आ गया। ये हाथ आ गया, ये हाथ सीधा जाके यहाँ पर लगा, ये मेरी उंगली यहाँ से क्या हो गई, जल गई। उंगली क्या हो गई, यहाँ से मेरी बर्न हो गई, उंगली बर्न हो गई। तो जल्दी जल्दी रेस्पॉन्स कौन किया, मैं अपनी उंगली को हटा दो। स्पाइनल कोड क्या करेगा, रेस्पॉन्स। रिफ्लेक्स एक्शन में इसका बहुत बड़ा किरदार होता है, क्योंकि सडनली हमारा हाथ जल जाता है। स्पाइनल कोड ही है ना हमारा जो मैं बताता है, नर्व्स यहाँ से निकल रही होती है। इसे आप सिंपलीफाइड न्यूरल नर्व भी कहते हैं। स्पाइनल कोड से क्या निकलती है, सिंपल आप इसे न्यूरल नर्व भी कहते हैं, न्यूरल नर्व। क्लियर है, न्यूरल नर्व कहते हैं। सही, प्रोटेक्ट करेंगे मेनिंजेस भी, मेम्ब्रेन्स भी। टू जोन्स होती हैं इस, एक की डोर्सल जोन, एक वेंट्रल जोन। यहाँ से आप डोर्सल रूट भी कह सकते हैं, वेंट्रल रूट भी कह सकते हैं। उसके बाद ये बटरफ्लाई शेप होता है, रिफ्लेक्स एक्शन में मदद देता है। उसके बाद इसका अंदर वाला रीजन ग्रे होता है, बाहर वाला इसका व्हाइट होता है। ब्रेन का इसमें रिवर्स है कि ब्रेन का इनर व्हाइट होता है, आउटर ग्रे होता है। उसके बाद जो डोर्सल रूट होता है, स्पाइनल कोड होता है, वो सेंसरी रीजन होता है, जहां पर इंफॉर्मेशन आके रिसीव होती है, और फिर इंफॉर्मेशन यहाँ चलती चलती जाएगी मोटर रीजन पर पहुंचेगी, और मोटर रीजन इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करेगा रिस्पॉन्स को। फिर हमारे मसल्स और जो हमारे ग्लैंड्स है उसको पता करेगा कि भाई ये काम हो गया, सो इसको तुम देखो। सो आई होप आपको स्पाइनल कोड बहुत अच्छे तरीके से समझ आया हो, कॉन्सेप्चुअली तरीके से समझ आया हो। सो लाइक सब्सक्राइब और वीडियो को अभी से शेयर कर दें। हमारे सेकंड चैनल टीच बायोलॉजी की सपोर्ट कीजिएगा, टिकटॉक पे फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करेंगे, आपका फायदा होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, जाके ज्वाइन कर लें और अपने एमडी गेट की जर्नी को अच्छा खासा आप इंजॉय करें और एमडी गेट में करें टॉप। और हमारा टीच दुआ रिजवान पेज फेसबुक पे फॉलो कीजिएगा, दुआ जरा प्रोफाइल। एक स्टूडेंट्स आपको मैं बात बोलना चाहूंगी वीडियो की एंड में कि ये जो कायदे आजम है
देखें, इसने अपना क्या बनाया है, नाम बनाया है। देखें, ये कायदे आजम, आज हमारे पाकिस्तान के नोटों के ऊपर ये कायदे आजम का नाम है। आप लोग देखें, आप भी स्ट्रेस पढ़ के इतना नाम बनाए कि यही पैसे उठा के अपने घर वालों को दे सके, और जब मरे तो आपका भी कहीं ना कहीं पोस्टर्स के ऊपर नाम लिखा हो। तो आप इतनी पहचान बनाए, इतना पढ़े, यही जो पैसे हैं ये सारे आपके जो माँ बाप है, ये आपकी फीस, यूनिवर्सिटी के एडमिशन जो है उसके अंदर ये क्या करें, इन्वेस्ट करें। तो आप भी मेहनत करें, डॉक्टर बने, कोशिश करें, और मेहनत करेंगे तो आप भी ऐसे पैसे क्या लाखों रुपए कमाएंगे। तो लाजमी आप लोगों ने भी क्या करनी है, मेहनत करनी है, और पैसों को घर वालों को देना है। सही, बाय बाय।